हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल क्रूज राइडर पियांशु। तो गाइस आज हम टाटा योद्धा का कंप्लीट डिटेल ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो हमारे साथ जो भैया जुड़े हैं, इनका ये ट्रक रहने वाला है। तो सबसे पहले भैया अपना नाम बताएंगे, अपना नाम बता दीजिए भैया। भैया मेरा नाम मोहसिन है और मैं ये रुद्रपुर से गाड़ी परचेज़ की थी। योद्धा 1700 क्विंटल पे पासिंग जिसकी है, BS6 इसका इंजन है। अच्छा, और कब ली थी आपने ये भैया मैंने गाड़ी ली थी 2 महीने पहले। इसका 20,000 किलोमीटर पे सर्विस होता है पहला। अब मेरी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा रहती है, तो इस चक्कर से मेरा जो है 2 महीने में अंदर इसका सर्विस कराने के लिए मैं आया था। तो भैया ने कहा एक रिव्यू चाहिए था। जी हाँ, तो आपको ये मतलब कैसा लगा ओवरऑल, आप बता दीजिए एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा इसके साथ। भैया एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसा था कि मैं बताऊं, गाड़ी एकदम ये जो 1700 इन्होंने बनाई है, पहले इसमें आती थी योद्धा 1200 अभी भी आती है, 1300 आती थी। 1300 को इन्होंने बंद कर दिया है। उसमें इंट्रा V30 लॉन्च की है, वो 1300 क्विंटल पर पासिंग है। ये 1700 में से भैया ये बेनिफिट है कि इसमें आप लोड ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा सकते हो। 2.2 का इसका BS6 फेज 2 वाला BS6 फेज 2 इसका इंजन है। और जो कि एक दमदार टॉर्क और हॉर्स पावर के साथ उठान है इसका, और एवरेज भी इसका अच्छा है गाड़ी का। आपके लिए एवरेज कितना निकाल दिया होगा वैसे आपके हिसाब से? एवरेज कम से कम देखो, अगर इस पे हम नॉर्मल वेट रखते हैं, वही 25 से 30 क्विंटल रखते हैं, तो कम से कम ये गाड़ी 17 से 18 का एवरेज हमारा निकालती है। और उस पर अगर लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप भी जानते हो जब लोड ज़्यादा होगा तो एवरेज कम हो जाएगा। तो ये कम से कम 13 से 14 का एवरेज निकालती है, 15 से वो 40 से 50 क्विंटल पे। अच्छा, और मैक्सिमम लोड कितना आ जाता होगा इसके अंदर? मैक्सिमम लोड इस पे आप 60 से 65 क्विंटल डाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो वॉल्यूम है वो उसका लोड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो नहीं आ पाएगा। अगर वॉल्यूम कम है, हो उसका वेट ज़्यादा है, तो कवर हो जाएगा। क्योंकि इसका जो कार्गो बॉडी है वो इतना बड़ा नहीं है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोड बढ़ सकते, लेकिन ये लेके जाने के लिए कैपेबल है ज़्यादा से ज़्यादा लोड। तो भैया जैसे आप बता रहे थे कि इसकी फर्स्ट सर्विस आपने करवाई है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मतलब टाटा मोटर्स के साथ आपका? टाटा मोटर्स देश की सबसे पुरानी कंपनी है, आप सब जानते ही हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस मेरा वेल एंड गुड था। मैंने यहाँ पे रुद्रपुर से जो मैंने बताया कि परचेज़ की है, तो मैं यहाँ पे आया, भैया को बोला जिससे भी मैंने परचेज़ की थी, एकदम उनका भी नेचर बहुत सही है। उन्होंने गाड़ी ली और जो भी इसका मोबाइल चेंज होना था, गियर इंजन ऑयल चेंज होना था, वो सब उन्होंने बढ़िया तरीके से अपना जो भी काम किया। उन्होंने एवरेज का भी बताया कि एवरेज इसकी आपकी कम से कम आधा से 1 किलोमीटर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वो पहली सर्विस के बाद थोड़ा होता है ना मेजर सर्विस? हाँ जी सर। पहली सर्विस में से पहले सर ऐसा होता है कि जो इसका इंजन पार्ट्स होते हैं वो सब पूरी तरह से फ्यूल में मतलब इंजेक्ट होते हैं, तो उस चक्कर से जो है फ्यूल में सर्विस थोड़ी तुम्हारा क्या नाम है एवरेज कम रहता है। सर्विस से पहले बाद जो है, हाँ सर्विस से पहले, और सर्विस के बाद अब मेरी दूसरी जब सर्विस होगी तो मेरा और ज़्यादा एवरेज हो जाएगा। जैसा कि बताया, मेरा एक्सपीरियंस वेल एंड गुड है सर्विस का। अच्छा भैया, तो आप एक बात बताइएगा कि इसके अंदर जो बैठ के आपको कंफर्ट वाली फील आती है, मतलब ये कंफर्टेबल है भी लॉन्ग राइड के लिए या फिर नहीं? बिल्कुल सर, कंफर्टेबल तो गाड़ी है, क्योंकि पहले आती थी हमारी 3.0 लीटर में इंजन था इसका, तो वो गाड़ी तो बहुत जानदार थी। लेकिन ऐसा ना, समय को देखते हुए जैसे कि अब अपग्रेड हो रहा है, सब चीज़ें गाड़ियाँ अपग्रेड हो रही हैं, तो इसी चक्कर से गाड़ी उसी हिसाब से टाटा ने ये बनाई है। कंफर्टेबल है, इसमें पावर स्टीयरिंग दे रखा है, 5 गियर हैं, और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, ताकि ऊंच नीच पे ऑफ रोडिंग वाले रोड पे आप लेके जा सकते हो इसे। और इसका हॉर्स पावर मैंने जैसा कि बताया था, 100 HP का हॉर्स पावर है ऐसी गाड़ी में, जो कि कारों में आता है। गाड़ी भी जैसी आप मतलब एक्सीलरेटर दोगे, गाड़ी एकदम एसयूवी वाली फील होती है। बिल्कुल एसयूवी वाली फील है। ये हमें 10 से 11 लाख की रेंज में इतनी शानदार गाड़ी मिल जाती है। अच्छा, आपको इसका ऑन रोड प्राइस कितना पड़ा था जब आपने ये खरीदी थी? भैया इसका ऑन रोड प्राइस तकरीबन 10,50,000 का था, जो कि मुझे ये परचेस की थी मैंने इस रेट पे। अच्छा, और क्यों चूज करी है बता दीजिए आप। सबसे मेन रीज़न ये था कि हम ये चाहते हैं जी, देश में रह रहे हैं तो देश की कंपनी का विकास करें। बिल्कुल, ठीक है। टाटा जी हमारे देश के लिए इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ फंडिंग करते हैं, आपको पता ही है कोरोना के टाइम पर उन्होंने क्या क्या करा, ठीक है। और देश क्या, ये तो कंपनी हमारी टाटा तुम्हारा इंग्लैंड क्या, अमेरिका क्या, सभी जगह बाय हो रही है। कि जैसे कि पता होगा, रेंज रोवर भी टाटा जी ने बाय कर ली है, तो हम क्यों आगे नहीं बढ़ा? मतलब इशू फिर हमें जब आधे रेटों से भी कम में ये गाड़ी मिल रही है उसी की टक्कर की, तो फिर हम ये क्यों पार नहीं करें? तो भाई ये देश की कंपनी है एंड टाटा मोटर्स ने बहुत कुछ करके दिखाया है भाई इंडिया के लिए। एंड इनके ट्रक्स एंड पिकअप ट्रक एंड कारें वगैरह सभी कुछ बेस्ट ही रहने वाला है। एंड ये पूरी प्रॉपर एसयूवी वाली फील रहने वाली है यहाँ पर। तो अभी मेनली हम बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर के बारे में थोड़ी डिटेल बता दीजिए। दिखाता हूँ, आइए आप। हम इंटीरियर चेक करेंगे अंदर बैठ के। भैया अंदर बैठ जाइएगा आप। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पे लेदरेड सीट्स मिलती हैं कम्प्लीटली।
जी जी, बिल्कुल कम्प्लीटली सीट मिलेंगी आपको, ये पावर स्टीयरिंग मिलेगा, 5 गियर मिलेंगे गाड़ी के अंदर। और गाड़ी के अंदर हमारा एसी वेरिएंट पे आता है, लेकिन हमने एसी वेरिएंट बाय नहीं किया। अच्छा, ये थोड़ा कॉस्ट एफिशिएंट होगा। कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा। फिर दिक्कत ये है ना सर कि हमें मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र में ज्यादा रहता है हमारा आना जाना, क्योंकि पहाड़ के लिए गाड़ी बेस्ट है, तो वहाँ एसी हमारा इतना ज्यादा यूज नहीं रहता उस जगह पे। अच्छा ठीक है। और ये ग्लव बॉक्स हो गया आपका। हाँ जी, तो स्पेशियस तो काफी है, मतलब यहाँ पर स्पेस वगैरह भी अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है। एंड नी रूम लेग रूम देखो भाई, मेरी हाइट के हिसाब से कितना ही ज्यादा बच रहा है, तो जो कि स्पेशियस तो है अंदर से बैठे। अच्छा टाटा का लोगो भी दे दिया है यहाँ पे। हाँ जी, क्रोम के साथ। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें कंफर्टेबल कर रही हैं गाड़ी के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मीटर दे रखा है, 180 का टॉप स्पीड है इस गाड़ी का। अच्छा, आपने टॉप स्पीड कितनी लगाई होगी अभी तक? टॉप स्पीड में 100 से अबव नहीं है, वैसे 80 पे लॉक कर रखा है। अच्छा, 80 पे लॉक तक जो है कि एक बार मैंने इजीली चली जाती है। हाँ अच्छा, बिल्कुल चली जाती है। हाँ फिर ठीक है, तो मतलब टॉप स्पीड के मामले में बढ़िया है। जल्दबाजी हो तो एकदम ले जाओ भाई भगा के। एक आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिलता है यहाँ पे। हाँ जी, जो कि पहले गाड़ियों में नहीं होता था, कार में आता था, लेकिन अब इन गाड़ियों में भी देने लग गए हैं कस्टमर के कंफर्टेबल के हिसाब से। जी, वो तो होना ही चाहिए, मतलब फोन चार्ज होने का। ऊपर ये इन्होंने लाइट दे रखा है, अच्छा उसके साथ हेलोजन में लाइट मिल जाती है। बाकी ये मिल जाता है आपको फ्रंट शेड। ये सब चीज़ें पहले मैं बताना चाहूँगा कि कमर्शियल गाड़ियों में नहीं दी जाती थी, ड्राइवर के लिए ये सुविधा नहीं होती थी, सिर्फ कार वालों को मिलती थी। लेकिन अब टाटा ने क्या किया है, हर चीज़ अपनी अपडेट करने के बाद गाड़ियाँ भी है कमर्शियल गाड़ी में अपडेट की है। एड्रेस मिलता है, एड्रेस से सबसे पहली सेफ्टी ये रहती है, जैसे कि हम जल्दी में ब्रेक लेते हैं ना, तो ड्राइवर के ज़्यादा चांसेस होते हैं वो सिर उसका शीशे में लगे या कुछ हो उससे जख्मी, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी का फीचर है। ये सेफ्टी फीचर में ही आता है ऑफ कोर्स। बिल्कुल। तो अभी मेनली अभी आप बताइएगा, इसके अंदर आपने कितना सामान जो है भर के ढो लिया है? देखो मैं बताऊं, इस पर मैं कम से कम, जब मैंने इतनी बड़ी गाड़ी ली है, 2.2 लीटर का इंजन जितना बड़ा आप देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है, पावर जनरेट करता है, तो ऐसा तो है नहीं मैं 2 से 3 किलो वजन लेके जाऊंगा इस पर, क्योंकि उससे मेरा पड़ता भी नहीं आ गया। सीधी सी बात में मुनाफा भी तो चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। मैं इस पर कम से कम 50 से 60 क्विंटल लोड लेके जाता हूँ। और मेनली जब मैं पहाड़ पे जाता हूँ तो थोड़ा लोड कम रखता हूँ, क्योंकि ऐसा है ना, पहाड़ का आप जानते ही है, तो फिर ज़्यादा रिस्क तो खैर नहीं रहता गाड़ी के साथ, क्योंकि गाड़ी का जो है इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो इसमें कहाँ ही रिस्क होगा। हाँ, जो हम जो बोलते हैं ना ग्रेडिबिलिटी होता है पहाड़ पे चलने की क्षमता जो होती है गाड़ी की, इसकी 43% है और गाड़ियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि महिंद्रा की गाड़ी और इसकी गाड़ी का हमारा एक बार पटना में मैंने देखा था कि रिव्यू हुआ था पेट्रोल उसे एवरेज को लेके, तो ये गाड़ी हमारी कम से कम भी नहीं तो 2 से 3 किलोमीटर उससे ज्यादा आगे ही निकल गई। हाँ जी, तो इसमें हमारा माइलेज थोड़ा ज्यादा, माइलेज बहुत सही है। हमारे डीजल के मामले में, महिंद्रा के मामले में कॉस्ट कटिंग रहती है और इससे हमारा मुनाफा ज्यादा रहता है गाड़ी। तो मतलब आपने पूरी रिसर्च करके लिए, आपने मतलब खरीदने से पहले काफी ज्यादा रिसर्च की होगी? देखिए मैं आपको बताऊं कि रिसर्च तो मैंने की थी, लेकिन टाटा इतना बड़ा नाम है, आपने देखा होगा, आपको लोडिंग गाड़ी के नाम से सबसे पहले आपको छोटा हाथी दिखता होगा रोड पे। जी बिल्कुल, छोटा ट्रस्ट तो हमारा यही बिल्ड हो गया कि 22 लाख हैप्पीली कस्टमर है टाटा के, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आप जरूर जान सकते हैं कि रिसर्च, क्योंकि हमारे जो पहले योद्धा जो आती थी, मैंने उस पर देखा था वो काफी ज्यादा पिटी है गाड़ी। अब इन्होंने जो है कि महिंद्रा, आपने देखा होगा ज्यादातर पिकअप के मामले में महिंद्रा आपको मिलेगी, महिंद्रा का 1.3 वर्जन आता है, 1.5 वर्जन आता है। हाँ जी, हाँ। तो अब उसी चीज़ को देख के टाटा ने भी अपना उसे बीट करने के लिए ये गाड़ी लॉन्च की थी। इन्होंने इसमें उससे ज़्यादा हॉर्स पावर भी दिया, उसका हॉर्स पावर 80 आता है, इसका 100 है, 100 है इसका, और उसका टॉर्क जो आता है 198 एनएम का टॉर्क आता है, जो वजन बोलेरो वाला ही आता है वो। हाँ जी, इसमें 250 एनएम का टॉर्क दे रखा है इन लोगों ने। टॉर्क के मामले में तो तकड़ी है। इसमें बोलेरो की जो पासिंग आती है हद से हद 15 क्विंटल पे आती है, इन्होंने 17 क्विंटल पे दे रखी है। और इसका एक वर्जन और भी आता है जो 20 क्विंटल पे पासिंग है, जिससे कि ये है कि देखो पासिंग से मुराद ये है कि 1200 वाली गाड़ी भी हमारा लोड इतना ही लेके जाएगी, 50-60 क्विंटल लेके जाएगी, लेकिन आरटीओ का झाड़ लेता है थोड़ा, आरटीओ परेशान करता है, तो वो पासिंग के मामले में जो है कि हमने 1700 इसीलिए बाय की है। और 20 क्विंटल भी, जिसका जो ज़्यादा लोड हो, जिसका जो ज़्यादा रिस्क हो, वो 20 क्विंटल भी बाय कर सकता है और अच्छा एक बेनिफिट जनरेट कर सकता है। तो भैया अभी फाइनली एक बात बता दीजिए मुझे कि आप इस ट्रक से, टाटा के योद्धा ट्रक से आप पूरे संतुष्ट हैं या फिर नहीं? बिल्कुल सर, देखो संतुष्ट अगर मैं नहीं होता तो इतनी सारी बातें भी नहीं बताता गाड़ी के बारे में। जी बिल्कुल, ठीक है। तो मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, गाड़ी मुझे पैसा बचा के दे रही है और मेरी EMI भी टाइम पे पे हो जाती है। अब वो गाड़ी दे रही है, मैं उसी से पे कर रहा हूँ सब चीज़ें ना। और इसके बाद मेरा प्लान भी है कि अब से 1 साल बाद या 1.5 साल बाद कुछ बड़ा लिया जाए, टाटा का कुछ
और बड़ा उठाऊं, क्योंकि ऐसा है ना, ये गाड़ी तो मेरा वैसे ही कंपनी का जो लोड वोड होता है उस पर चलती है, बाकी मेरा जो है रेते वेते के काम पे मैं सोच रहा हूँ कोई टाटा का कोई सिग्ना डंपर जो आता है, जो कि भैया दिखा सकते हैं वो वाला ट्रक, हाँ सिग्ना, और टाटा प्राइमा भी। प्राइमा भी, लेकिन डंपर जो है डंपर के मामले में सिग्ना सबसे बेस्ट है, प्राइमा तो सिग्ना बेस्ट है, लॉन्ग रूट के लिए ठीक है, मतलब डंपर सबसे ज़्यादा चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, एंड अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, इतनी सारी बातें बताने के लिए इस ट्रक के बारे में, जो कि आधी बातें तो मुझे भी नहीं पता होंगी, लेकिन आपको ज़्यादा पता है, क्योंकि भैया जो यूज़ करते हैं उन्हें ज़्यादा पता होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। तो ये तो था कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू ऑफ टाटा योद्धा 1700 का। एंड अभी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूं, तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।